तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1। इससे पहले जितना भी उदाहरण था वो सबको हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका? साइन A कॉस A। इसके बाद दूसरे का नंबर में क्या दिया गया है, साइन C कॉस C। कोई सोचेगा कि दोनों में साइन है, लेकिन दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग। जब एंगल अलग अलग है तो मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये है हम लोग का AB का मान और ये है हम लोग का BC का मान। तो ये बताओ कि अगर यदि A के अनुसार से चलेंगे, मतलब कि एंगल A के अनुसार से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और C के अनुसार से ये वाला लंब हो जाएगा। लेकिन साइन का ज्ञात करेंगे या फिर कॉस का ज्ञात करेंगे, तो दोनों में तो बटे में कर्ण होता ही है, जो कि कर्ण का मान दिया गया है नहीं। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पहले किसका मान ज्ञात कर लेंगे, AC का, यानी कि कर्ण का। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेंगे, है ना। हल पहले वाला वीडियो में लिखे है ना, दिया गया है ना। क्या क्या दिया गया है बताओ तो। AB बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, है ना। और जिसका मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन तो दिया गया ही है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों को तो कर्ण का ही मान याद करना है। तो कर्ण क्या है, AC। तो क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC का मान दिया गया है क्या, इसका तो मान ही याद करना है। तो AC की जगह पर AC ही रहेंगे नहीं, रखेंगे। I स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बराबर AB का मान कितना दिया हुआ है, 24। तो 24 का स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस, BC का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 576, अब प्लस में 7 का स्क्वायर, हाँ 7 7 49। तो जब AC को अकेला करेंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा, 9 6 15 के 5, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, यही ना रे, कटा मटा एक गिनते आता है। तो AC का मान कितना हो जाएगा, जब रूट अंडर इसका मान ज्ञात करेंगे तो 25, यानी कि कर्ण का मान हम लोग को ज्ञात हो गया। अब हम लोग इधर बना लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। पहला का नंबर में क्या ज्ञात, AC का मान कितना निकल गया, 25 निकल गया। तो पहला का नंबर क्या था, साइन A। पहले A का निकाल लेते, इसके बाद फिर कॉस A का निकालेंगे। तो एंगल क्या दिया गया है, A दिया गया है। तो एंगल A के अनुसार देखो, तो इसके अनुसार से लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। तो लंब हम लोग का इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसके बाद कर्ण 25। साइन का मान निकल गया हम लोग का। इसके बाद कॉस A का, है ना, कॉस A बराबर इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। तो A के अनुसार से आधार ये वाला हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा कर्ण 25। इसका आंसर यहाँ हो जाएगा, यानी कि पहला का नंबर का दोनों आंसर हम लोग को निकल गया। अब यहाँ पर दूसरा का नंबर है ना, दूसरा का क्या कहता है, साइन C। तो सेम इसका क्या बोलते हैं, सूत्र तो सेम रहेगा, लंब बटे कर्ण, लंब और बटे में कर्ण। तो अब देखो साइन C, तो एंगल हम लोग को ये वाला लेने के लिए कहा जा रहा है, तो इसके अनुसार से लंब ये वाला हो जाएगा, यानी कि 24, कर्ण तो 25 रहबे करेगा, है ना। इसके बाद अगला है हम लोग का कोस C। तो कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा हम लोग का आधार बटे कर्ण। तो देखो, तो एंगल C के अनुसार से आधार ये हो जाएगा BC, यानी कि 7, इसके बाद कर्ण 25। इस तरह से हम लोग इसका सभी मान ज्ञात कर लेंगे।